हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड प्रॉप के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रथम जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले संहिता अध्ययन, अर्थात जो भी चरक संहिता के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चरक संहिता के जो भी सिलेबस में पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग को अच्छा होगा कि आप लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया और बहुत से बच्चों ने एक तरह से कमेंट के थ्रू पूछा कि सर बीएमएस सेकेंड ईयर सेकेंड प्रॉप के सब्जेक्ट को कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी सेकेंड प्रॉप के जो चैप्टर्स हैं अर्थात जो विषय हैं उसके स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम संहिता स्टार्ट करेंगे। संहिता क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि जो पूरी जो आयुर्वेद है बेस है, हमारे संहिताओं का बेस है। जब तक हम संहिता को प्रॉपर समझ नहीं लेंगे, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है या वाग्भट है, तब तक हम अन्य सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। क्योंकि जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे संहिता बेस ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बेस जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं संहिता के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चरक संहिता सूत्र स्थान का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे। चरक संहिता सूत्र स्थान का 13वां चैप्टर है, वो है जो कि इस सेकेंड ईयर में पहला चैप्टर माना गया है। वैसे तो फर्स्ट प्रॉप में 1 से लेकर 12 तक पढ़ा गया है। सेकेंड प्रॉप में जो 13वां चैप्टर है, जो कि पहला चैप्टर यहाँ शुरू होता है सेकेंड प्रॉप में, वो है स्नेह अध्याय। स्नेह अध्याय चरक सूत्र संहिता का सूत्र स्थान का 13वां चैप्टर है। उसमें देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे, एक चीज ध्यान है कि जब आप पढ़ते हो तो सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप डायरेक्ट पढ़ते हो लेकिन सिलेबस को जब तक नहीं प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो तो आपके प्रश्न जो आते हैं आप समझ नहीं पाते हो। तो अच्छा होगा कि हम सबसे पहले सिलेबस के जो एक पॉइंट है उसको हम लोग समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे उसमें पहला पॉइंट दिया है स्नेह अध्याय के, उसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है अध्याय परिचय। मीन्स जो ये स्नेह अध्याय है, जैसा कि नाम है स्नेह अध्याय, इससे रिलेटेड जो भी आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बता दीजिए, इसके बारे में आपको परिचय लिखना है। तो आपके पूछा जाएगा स्नेह अध्याय का अध्ययन परिचय लिखते हुए या जो भी चीजें हैं उसके बाद फर्दर चीजें देगा। तो यहाँ पे देखेंगे अध्याय था, जैसा कि नाम देख रहे हैं स्नेह अध्याय। तो यहाँ पर स्नेह है, स्नेह का जो मतलब है, स्नेह का मतलब क्या है? स्नेहन कर्म। स्नेहन कर्म क्या होता है? तो स्नेहन कर्म एक्चुअली होता क्या है? स्नेहन कर्म यहाँ पर सेकंड लाइन दिया गया है, जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में स्निग्धता उत्पन्न हो उसे स्नेहन कर्म कहते हैं। एक छोटी सी डिफिनेशन हो गई जिसको आप बता देंगे कि स्नेह अध्याय का मतलब क्या है। स्नेह का मतलब होता है स्नेहन, अर्थात तेल की मालिश, घृत की मालिश, वसा, मज्जा, तेल, जो भी ये तेल होते हैं ऑयल श्रेणी में होते हैं, उनके द्वारा हम देखते हैं कि जब दर्द होता है या बहुत से प्रक्रियाओं में हम लोग ये स्नेहन किया जाता है। तो स्नेहन जो है, स्नेह का मतलब स्नेहन कर्म से है। और ये एक तरह से जो चैप्टर शुरू हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्नेह अध्याय शुरू हुआ है ये एक सिस्टमेटिक वे में हम लोगों ने चतुष्क की बात किया था। जब चरक संहिता पढ़ते समय शुरू किया था तो हाँ एक चतुष्क की बात किया था, सप्त चतुष्क, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो है ये कल्पना चतुष्क के अंतर्गत आता है। स्नेह अध्याय कल्पना चतुष्क का प्रथम अध्याय है। तो कल्पना चतुष्क क्या होता है? मतलब चतुष्क क्या होता है कि चार का मतलब जैसे चरक संहिता का जो पहला 1 से लेकर चौथे चैप्टर तक एक चतुष्क हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या याद दिया? भेषज चतुष्क। पहला 1 से लेकर 4 चैप्टर को हम लोग क्या कहेंगे? भेषज चतुष्क। और 4 के बाद 5 से लेकर 8, 5, 6, 7, 8, 5 से लेकर 8 तक हम लोग क्या कहेंगे? स्वास्थ्य चतुष्क। 5 से लेकर 8 तक क्या है आपका? दूसरा चतुष्क स्वास्थ्य चतुष्क है। और 8 के बाद 9 से लेकर 12 निर्देश चतुष्क। 9 से लेकर 12 तक क्या है? निर्देश चतुष्क। तो ये हम लोगों ने कहां तक पढ़ा? फर्स्ट प्रॉप में पढ़ा था। आइए अब शुरू करते हैं जो 12 के बाद 13 से लेकर 13, 14, 15, 16, 13 से लेकर 16, जो कि ये नंबर है के वाला कल्पना चतुष्क। तो हम लोग इसी तरह से याद कर लेंगे। बीएसएनएल होता है, तो हम लोग कहते हैं ना बीएसएनएल का जो नेटवर्क होता है स्लो होता है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं होता है। तो इसी तरह हम लोग याद कर लेंगे बीएसएन क्रिया। बीएसएन की क्रिया जो है लो है, स्लो है। बीएसएनएल, बीएसएन है ना, बीएसएन, एल आप छोड़ दीजिएगा, की क्रिया KRYA क्रिया स्लो है। तो बीएसएनएल का नेटवर्क डाउन, मतलब इसीलिए बीएसएनएल फ्लॉप हो गया जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से था। और
बाकी अदर चीजें आ गई। तो बीएसएन क्रिया याद कर लेंगे, ये 7 चतुष्क आप पहले से भी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिंपली स्नेहन को डिफाइन कर दिया गया है। तो स्नेहन की जब बात करते हैं तो ये जो स्नेहन होता है ये एक तरह से पंचकर्म के अंतर्गत आता है। ये जो स्नेहन कर्म है पंचकर्म के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि पंचकर्म क्या है। तो पंचकर्म की बात करें तो पंचकर्म में हम लोग देखते हैं मुख्यतः जैसा कि नाम है 5 कर्म होते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है, लेकिन बहुत सी चीजें समान होती है। जैसे अगर हम बात करें तो पंचकर्म को हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मुख्यतः तो 2 भाग होता है, लेकिन इसको भी काउंट करते हैं। तो एक होता है पूर्व कर्म, एक होता है मुख्य कर्म, तीसरा होता है पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में हम देखते हैं स्नेहन और स्वेदन आते हैं। तो जो स्नेहाध्याय है स्नेहन, तो हम लोग देखते हैं ना, किसी को बमन कराना हो, किसी को विरेचन कराना हो तो सबसे पहले स्नेहन कराते हैं, देन उसके बाद स्वेदन कराएंगे। देखते हैं ना, अगर किसी को स्नेहन कराना है तो उसको भाप देते हैं, और उसके बाद फिर चाहे बमन कराना हो, विरेचन कराना हो, चाहे रक्तमोक्षण कराना हो, चाहे नस्य कराना हो। ये पश्चात कर्म, मुख्य कर्म के बाद ये कुछ पश्चात कर्म होते हैं जिसको हम नाम देते हैं संसर्जन क्रम। संसर्जन क्रम, इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से आपके पंचकर्म को डिफाइन किया गया है। और मुख्यतः यहाँ पर स्नेह अध्याय का या स्नेहन कर्म का जो इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन या परिचय इस तरह से कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। जब इसको आप सेंटेंस में लिखोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। आइए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बाद हम लोग सेकंड पॉइंट जो बुक में जो सिलेबस में दिया हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें दिया है सिद्धांत विवरण, मींस जो स्नेहन से संबंधित जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत विवरण, उन बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में हम लोग जो भी पॉइंट इस हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है उसको पढ़ लेंगे, बाकी बची चीजें हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसके। तो देखेंगे यहाँ पर सिद्धांत विवरण में जो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो पहला सिद्धांत है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि स्नेह से संबंधित है। तो स्नेहन के लिए कुछ न कुछ द्रव्य होते हैं। तो वो द्रव्य की पहली बात कर रहा है स्नेह की योनि। योनि का मतलब होता है उसकी ओरिजिन, मतलब कि वो पर्टिकुलर कितने उसके कितने ओरिजिन है, कितने योनि है। तो स्नेह की योनि प्रश्न में एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेह की योनियां होती है 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो आपका सही जवाब होगा स्नेह की योनि 2 होती है। स्नेह की योनियां या योनि 2 होती है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 या 2, 3, 4, 5 रहेगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? स्नेह की योनि 2 होती है। देखेंगे 2 कौन कौन से होते हैं, क्यों 2 ही मानी है। एक तो स्थावर, दूसरा जांगम। स्थावर का मतलब होता है प्लांट ओरिजिन। स्थावर का मतलब जो स्थिर होते हैं, प्लांट तो चलते फिरते हैं नहीं, तो एक जगह फिक्स होते हैं, उनकी जो रूट होती हैं वो मिट्टी में दबी रहती हैं, तो इनको बोलते हैं स्थावर। स्थावर का मतलब प्लांट ओरिजिन, तो दिया हुआ है स्थावर का मतलब प्लांट ओरिजिन। तो देखेंगे स्थावर में हम लोग जब बात करते हैं तो इसका मतलब प्लांट से क्या क्या हम लोग मिलता है। जैसे ऑयल की बात करें, तेल की बात करें, तो तेल की बात करने से हमें तिल का तेल याद आता है, सरसों का तेल याद आता है, या बहुत विभिन्न प्रकार के जो जिनसे ऑयल बनता है वो है स्थावर स्नेह होते हैं। वो स्थावर स्नेह की योनि है, मीन्स स्थावर स्नेह में आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर तेल में भी सबसे श्रेष्ठ तेल कौन सा होता है। जब कभी भी चिकित्सा के पर्पज से या चिकित्सकीय गुणों से युक्त या खाने पीने की बात करें, सबसे बेस्ट जो होता है स्नेहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो होता है तिल तैल। तिल तैल श्रेष्ठ माना गया था, इसलिए बोला गया स्थावर स्नेह में तिल तैल को श्रेष्ठ माना गया है। तिल तैल को क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया, सबसे अच्छा माना गया है। वहीं अगर सबसे अच्छा है तो सबसे खराब भी होगा। तो देखेंगे उस कुसुम स्नेह को, कुसुम तेल को अहितकर बोला गया है। कुसुम स्नेह जो होती है वो अहितकर होती है, मतलब अच्छा नहीं होता है। लेकिन और क्यों अच्छा नहीं होता है? क्योंकि ये सर्वदोष प्रकोपणम है, सभी दोषों को प्रकोप करता है। अगर कोई व्यक्ति कुसुम स्नेह जो कुसुम का प्लांट होता है अगर उसको सेवन कर ले तो उसके शरीर में वात भी प्रकोपित हो जाएगा, पित्त भी प्रकोपित हो जाएगा, कफ भी प्रकोपित हो जाएगा, अर्थात सर्वदोष प्रकोपणम। इसलिए बोला गया वात पित्त कफ तीनों बढ़ जाएंगे। वात पित्त कफ का प्रकोप हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, अपने लक्षण प्रकट करने लगेंगे। तो ये तो था स्थावर स्नेह के बारे में। दूसरा है जांगम स्नेह। जांगम स्नेह मतलब जांगम मतलब जानवर, एनिमल ओरिजिन। पहला था स्थावर, इसका मतलब प्लांट ओरिजिन थे। दूसरा हो गया जांगम, जांगम मतलब एनिमल ओरिजिन। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग मिल्क लेते हैं तो उस दूध से जो है गाय का, भैंस के दूध से क्या बनता है? तो घृत है,
वसा है मज्जा है, घृत है वसा है मज्जा है, ये किससे मिलता है? घृत दूध से मिलता है, वसा देखेंगे उसी से मिलता है, और मज्जा, मज्जा मतलब उनके बोन मैरो से मिलता है। तो घृत वसा मज्जा ये जांगम ओरिजिन होते हैं। तो स्नेह की योनि कितनी होती है बच्चों? 2 ही होती है। अब उस 2 में अलग अलग बांटा गया है। अगर बात करें घृत वसा मज्जा में श्रेष्ठ कौन होता है, था जांगम स्नेह में श्रेष्ठ कौन होता है? तो घृत, जिसको हम लोग सर्पी भी बोलते हैं। घृत का दूसरा नाम क्या है? सर्पी। ये श्रेष्ठ होता है जांगम स्नेह में। जबकि स्थावर स्नेह में श्रेष्ठ कौन सा होता है? तिल तैल। आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि स्थावर स्नेह में श्रेष्ठ स्नेह होता है, तो आपका आंसर 4 होगा, घृत तैल वसा मज्जा रहेगा। तो तैल में तिल तैल सबसे श्रेष्ठ होता है, जबकि जांगम में सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? घृत, जिसको हम लोग सर्पी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बात किया कि स्नेह की योनि कितनी होती है? 2 होती है। आइए बात करते हैं दूसरा, जो उस सिद्धांत विवरण के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, उसमें देखेंगे चतुर्विध स्नेह एवं उसके गुण। चतुर्विध स्नेह और उस मतलब कि स्नेह पूछा जाएगा कि मुख्यतः स्नेह कितने होते हैं, पूछा जाएगा मुख्यतः स्नेह कितने होते हैं। देखेंगे यहाँ पर 2 प्रश्न बन गया। एक तो स्नेह की योनि कितनी होती है, तो आपका सही जवाब होगा योनि की बात करें, इसका मतलब ओरिजिन की बात करें तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। और चतुर्विध स्नेह अर्थात स्नेह कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार, जैसा कि नाम दिया चतुर्विध स्नेह। चतुर्विध स्नेह 4 प्रकार होते हैं। जो यहाँ पर 4 नाम लिए वही नाम यहाँ पर भी देखेंगे। घृत तैल वसा मज्जा, एक सीक्वेंस में याद रखना चाहिए आपको, घृत तैल वसा मज्जा। तो घृत तैल वसा मज्जा के नीचे एक एरो देकर लिखेंगे उत्तरोत्तर गुरु। उत्तरोत्तर गुरु का मतलब सबसे देखेंगे, उत्तरोत्तर मतलब घृत से ज्यादा गुरु तैल होगा, तैल से ज्यादा गुरु वसा होगा, वसा से ज्यादा गुरु मज्जा होगा। सबसे ज्यादा गुरु मज्जा है, सबसे कम गुरु मतलब भारी घृत होता है। इसीलिए देखते हैं कि हम लोग खाने पीने की चीजों में घृत मिलाकर खाते हैं, क्योंकि सबसे लघु होता है। सबसे ज्यादा भारी कौन है? मज्जा है, पचने में भारी है, और पचने में सबसे कम कौन है? घृत है। खाने में हम लोग तेल मिला के नहीं खाते हैं, जबकि उसको फ्राई करते हैं जरूर है, उसको छौंक देते हैं, बट खाने में जब बाद में जैसे चावल के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ जो भी घृत का सेवन करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भारी ये है, गुरु है, लेकिन कंपेयर करें तो सबसे कम घृत हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि 4 स्नेह तो हो गया, चतुर्विध स्नेह की बात कर लिया। अब इस चतुर्विध स्नेह के गुण के बारे में बात करेंगे, उनकी क्वालिटीज या प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, चाहे श्लोक के माध्यम से चाहे उसके मीनिंग के थ्रू। तो यहाँ पर देखेंगे श्लोक के माध्यम से, ये श्लोक कहाँ का है? उसी चैप्टर का है, चरक सूत्र 13 का ही है। देखेंगे चरक सूत्र 13, चरक सूत्र 13, 13 का 15, 13 का 16, 13 का 17, एक एक क्रम में हम लोग दिखे हैं। सबसे पहले घृत के गुण देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या नहीं आता, चतुर्विध में घृत है, घृत के गुण देखेंगे, प्रॉपर्टी, घृत के क्या क्या गुण आचार्य चरक ने बताए हैं। तो यहाँ देखेंगे घृतम पित्त अनिल हरम। घृत क्या करता है? पित्त और अनिल को हरने वाला होता है। अनिल मतलब वात, तो पित्त और वात का हरण करता है। घृत के सेवन से पित्त और वात का शमन होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे रस, रस धातु जो होती है, शुक्र, शुक्र धातु, और ओज, रस शुक्र ओज हितम, मतलब रस शुक्र ओज का हित करने वाला, उसको बढ़ाने वाला होता है। फिर देखेंगे निर्वापण करता है, मृदुकर, शरीर में मृदुता लाता है, क्योंकि जब हम लोग स्नेह का प्रयोग करेंगे तो हम लोग की त्वचा क्या हो जाएगी? स्निग्ध हो जाएंगी, तो इससे क्या हो जाएगा? शरीर मृदु हो जाएगा। और स्वर वर्ण प्रसादनम, जिस व्यक्ति को देखेंगे जो बहुत अधिक घृत का सेवन करता है, वो बहुत ही चेहरा चमकदार होता है, बहुत चेहरा खिलखिलाता है। तो स्वर वर्ण प्रसादनम, उसकी बोली जो होती है, आवाज बहुत ही मधुर होती है। वर्ण, वर्ण मतलब चेहरे की चमक, एक लश्यर जो होता है, कलर होता है वो। प्रसादनम मतलब बहुत ही खिला हुआ होता है। तो ये बात तो गुण हो गई घृत के। आइए बात करते हैं तेल के गुण के बारे में बात करेंगे। तैल के गुण के बारे में बात करेंगे। तो तैल संबंधी देखते हैं ना कि किसी को पेन, दर्द होता है, चोट लग जाता है, दर्द होता है, तो कहते हैं ना तेल गर्म करके उसको मालिश कर लो। तो दर्द किसकी वजह से होता है? वात की वृद्धि की वजह से होता है। जब तेल लगाते हैं तो क्या होता है? ऑयलिंग कर देते हैं गर्म करके, तो क्या होता है? वात का शमन हो जाता है, तो पेन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है मारुतघ्नम। मारुत मतलब वात, मारुत का मतलब वात का शमन। मारुतघ्नम, घनम जहां जुड़ जाए मतलब शमन होता है। आधा घ न मारुतघ्नम जुड़ जाए तो इसका मतलब उसका समन, उसको डाउन कर रहा है, तो मारुतघ्नम
तेल जो होता है वात को शमन करता है। उसके बाद देखेंगे न च श्लेष्म वर्धनम, वात का शमन जरूर करता है लेकिन कफ को बढ़ाता नहीं है, मतलब कफ को टच नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, तेल जैसे घृत क्या कर रहा था, पित्त और वात को घटा रहा था, शमन कर रहा था, जबकि तेल क्या कर रहा है, वात का तो शमन कर रहा है लेकिन न च श्लेष्मवर्धनम, कफ को नहीं बढ़ाता है, कफ को बराबर रखता है, जैसा है इक्वल रखता है। जो माउंट कफ का होता है उसी को, मतलब कफ को छेड़छाड़ नहीं करता है तेल। उसके बाद देखेंगे बलवर्धनम। जब हम लोग देखते हैं कि बहुत हम लोग थके हुए होते हैं, तेल की मालिश हो जाती है तो क्या होता है, शरीर में बल आ जाता है, तो इसको कहते हैं बलवर्धनम। तो बलवर्धनम हो गया। उसके बाद देखेंगे त्वचा, नहाने के बाद हम लोग आयल की मालिश करते हैं, आयलिंग करते हैं, तो क्या होता है, त्वचा खिलखिला जाती है, त्वचा जो है सुकुमार हो जाती है। और तेल जो होता है उष्ण गुण होता है, उष्ण होता है मतलब गर्म, इसका विपाक होता है, तरह से गर्म होता है। और साथ ही साथ स्थिर, शरीर में स्थिरता लाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तेल का, योनि विशोधनम। तो यहाँ देख रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होता है तेल का, योनि विशोधन। जो योनि में दोष होते हैं उसका शोधन करता है, उसको साफ करता है। उसमें देखिए थर्ड नंबर पे, सी नंबर पे वसा के गुण, घृत तेल वसा, वसा तीसरे नंबर पे है। तो वसा के गुणों के बारे में, विद्ध, विद्ध मतलब होता है कि विद्ध शरीर का कोई भाग अगर विद्ध हो गया हो या भग्न हो गया, भग्न का मतलब होता है ब्रेक, जैसे अस्थि भग्न हो गई, चाहे कांड भग्न हो चाहे अस्थि भग्न हो, वो उसको सही करता है। भ्रष्ट योनि, कर्ण, कर्ण रुजा सिर रुजा को ठीक करता है, वसा का प्रयोग करने से जो कान में कान का दर्द होता है या सिर का दर्द होता है वो ठीक होता है। और पौरुष उपचय, पौरुष अर्थात जो पुरुष की जो बल होता है, पौरुष उपचय, पौरुष की शक्ति का, पौरुष शक्ति बढ़ती है। साथ ही साथ स्नेही व्यायाम में चेष्टे वसा, जो व्यक्ति व्यायाम ज्यादा करते हैं, जो व्यक्ति व्यायाम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, उनके लिए खास तौर से वसा का प्रयोग किया जाना चाहिए या सेवन किया जाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे मज्जा के गुण। मज्जा जो है चौथे नंबर की है। तो मज्जा के गुण क्या होते हैं देखेंगे, बिल्कुल आसान है। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदा मज्जा विवर्धनम। तो मज्जा के सेवन से, मज्जा के सेवन से क्या होता है, किसी व्यक्ति के बल, शुक्र धातु, रस धातु, श्लेष्मा अर्थात कफ, मेद और मज्जा का वर्धन होता है, बढ़ता है। ये क्या हो रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, विवर्धन मतलब बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे मज्जा विशेषतयो अस्थियानाम च बलकृतम स्नेहहितम। मज्जा विशेष रूप से अस्थियों को बल देता है, मज्जा विशेष रूप से अस्थियों को बल देता है। ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से अस्थियों को बल, कौन सा स्नेह देता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा मज्जा। मज्जा विशेष रूप से अस्थियों को बल देता है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्नेहपान के काल एवं अनुपान। तो जैसा कि जानते हैं स्नेहपान जो 4 प्रकार के स्नेह है, घृत तेल वसा मज्जा, इनके जो पान मतलब इसको किस काल में सेवन करना चाहिए, अर्थात कौन से ऋतु में इसका सेवन करना चाहिए, और साथ ही साथ जब इसका सेवन करते हैं तो उसके साथ साथ क्या अनुपान लेते हैं। मतलब अनु मतलब होता है पश्चात, पान मतलब पीना। अर्थात मान लीजिए कि घृत का सेवन करना है तो घृत सेवन के पश्चात पर्टिकुलर काल में सेवन के बाद क्या पीना चाहिए, तो ये अनुपान होता है। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो उसी तरह की बातें की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 3 कॉलम में बात करेंगे। 3 कॉलम में देखेंगे, पहले कॉलम में स्नेह है, स्नेह में घृत तेल वसा मज्जा है। दूसरे कॉलम में काल, काल का मतलब किस ऋतु में बात की गई है, पर्टिकुलर ऋतु की यहाँ पर बात चर्चा की गई है। और तीसरे नंबर पे है अनुपान, अनुपान मतलब स्नेहपान के बाद किस द्रव्य का सेवन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 चीजें हैं, घृत तेल वसा मज्जा। तो हम लोगों ने चतुर्विध स्नेह की बात कर रहे हैं, घृत तेल वसा मज्जा, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। और देखेंगे घृत का सेवन किस ऋतु में करना है, शरद ऋतु में। और तेल का सेवन क्या किस ऋतु में करना है, प्राविट ऋतु में। और वसा और मज्जा का सेवन, एक टर्म आया है जो श्लोक में है संहिता में, माधव, माधव का मतलब होता है बसंत। तो घृत का सेवन शरद ऋतु में, तेल का सेवन प्राविट ऋतु में, और वसा और मज्जा का सेवन माधव अर्थात बसंत ऋतु में करना है। तो अब इसको याद कैसे करना है कि घृत का शरद, तेल का प्राविट, वसा और मज्जा का दोनों का माधव। तो माधव को बसंत मतलब माधव ही याद रखेंगे। तो याद करेंगे शरद का S, प्राविट का P, माधव का M, SPM। तो घृत तेल वसा मज्जा आपको याद होगा। तो ये सीक्वेंस तो आपको याद ही याद करना है, चारों का एक सीक्वेंस, घृत तेल वसा मज्जा। और इसके बाद SPM कौन सी ऋतु या काल में, S मतलब होता है घृत का सेवन शरद ऋतु में,
पी का मतलब तैल का सेवन जो है प्राइवेट ऋतु में, और वसा मज्जा दोनों एक साथ का सेवन क्या है, माधव में करना, मतलब माधव मतलब बसंत में करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बात करते हैं कि अनुपान। अनुपान की बात करते हैं तो देखेंगे घृत का सेवन के पश्चात उष्ण जल की बात की गई है। किसकी बात की गई है, उष्ण जल। घृत के सेवन के बाद उष्ण जल की बात की गई है। तेल के सेवन के बाद जो है यूस की बात की गई, यूस। ठीक है ना, इसको हम लोग सेकंड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। भैंसज कल्पना के अंतर्गत यूस है, आश्रव अरिष्ट ये सब यूज प्रिपरेशन डिफरेंट कल्पनाओं की बात करेंगे तो वहां पढ़ेंगे यूस है। और वसा मज्जा के सेवन के पश्चात जो है मंड का सेवन करने। मंड का मतलब होता है माड़। जैसे चावल का जो पानी होता है, चावल पकाने के बाद जो पानी होता है, थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजिए तो वो मांड बोलते हैं, मांड। उसको केवल पानी वाला पार्ट उसको मांड बोलते हैं। तो इसको याद कैसे करना है, घृत के सेवन के पश्चात उष्ण जल, तेल के पश्चात यूस और वसा मज्जा के पश्चात मंड। देखेंगे यहाँ पर उष्ण जल को हम लोग जे से याद कर लेंगे, जे। जे मतलब जल, और यूस का मतलब वायु, यूज का मतलब वाई, और मंड का मतलब एम, तो जिम हो जाएगा जे वाई एम, जिम। तो एसपीएम जो जाता है कहाँ जाता है, जिम में। एसपीएम जिम, जे यू एम, जे वाई एम, तो एसपीएम और जे वाई एम, जिम। तो इस तरह से याद हो जाएगा। और यहाँ पर जब चरक ने ऐसा बताने के बाद उन्होंने उसी श्लोक में ये बोला है कि ये तो आपने ठीक है, आपने देखा शरद ऋतु है, प्राइवेट ऋतु है या बसंत ऋतु है, तो किसके समय में कौन सा करना चाहिए तो क्लियर हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ फिर उसी श्लोक में दिया है हाफ वाले पार्ट में कि अगर अत्यंत शीत हो, जैसे अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो और या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, अत्यंत शीत अत्यंत उष्ण काल में स्नेहपान नहीं करना चाहिए, ऐसा चरक बोलते हैं। पहले तो उन्होंने सिंपल बता दिया कि इस तरह की ऋतुएं हैं तो पर्टिकुलर ये सेवन करना है, लेकिन उसके बाद तुरंत बोला है कि अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, अत्यंत शीत अत्यंत उष्ण है तो स्नेहपान नहीं करना चाहिए। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए और एग्जाम में लिखना चाहिए। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं सिद्धांत वाले पार्ट में, स्नेह की प्रविचारणा। तो देखेंगे प्रविचारणा का मतलब क्या होता है। प्रविचारणा का मतलब होता है कि स्नेह, जैसे हम लोग खाना जब खाते हैं, जैसे तहरी खाते हैं, तहरी बनाते हैं जनरली, तो उसमें क्या करते हैं कि खाने के समय क्या करते हैं, उसमें घृत का सेवन कर देते हैं। मतलब डायरेक्ट हम लोग घी नहीं पीते हैं, डायरेक्ट घी न पी के उसको किसके रूप में खा रहे हैं, उसको तहरी में या दाल में डाल के खाते हैं। इसका मतलब कि घृत या स्नेह का सेवन, मतलब जो जो स्नेह है इनका सेवन डायरेक्ट न सेवन करके उसको किसी अन्य द्रव्यों के साथ यूज करना, अन्य द्रव्यों को में मिलाकर यूज करना, उसको बोलते हैं प्रविचारणा। तो हम बात करते हैं कि स्नेह, सिंपली इसको कैसे समझेंगे। स्नेह को प्रयोग दो प्रकार से होता है, जैसे या तो फिर आप डायरेक्ट, कुछ लोग पहले जमाने में जो मेहनत बहुत ज्यादा करते थे डायरेक्ट घी पीते थे, एक आधा लीटर 1 लीटर इस तरह की चीजें पी जाते थे। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इतना शारीरिक श्रम नहीं रह गया है। तो देखेंगे जो केवल स्नेह पान करते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ स्नेह पान अगर किया जाए, सिर्फ स्नेह पान किया जाए तो उसको उसको कहेंगे क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर स्नेह पान, केवल स्नेह पान करता है कोई व्यक्ति, तो उसको, उस स्नेह को क्या बोलेंगे, बोलेंगे अच्छ स्नेह पान। अच्छ मतलब केवल स्नेह, चाहे घृत हो, चाहे तैल हो, चाहे वसा मज्जा, केवल स्नेह पान करेंगे तो अच्छे स्नेह पान करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, मुख्य कल्पना भी कहते हैं, या इसी को प्राथमिक कल्पना भी कहते हैं। जो प्राइमरी जो प्रिपरेशन है यही है अच्छे स्नेह पान। ये तो बाद की चीज है। दूसरा चीज, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सीधे घी नहीं पी सकता है या मज्जा का सेवन डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो उसको किसी न किसी रूप में देना है, दूसरे रूप में देना है। इसका मतलब अन्य द्रव्यों में मिलाकर, अन्य द्रव्य या अन्य द्रव्यों में मिलाकर उसको देने को क्या बोलते हैं, प्रविचारणा। मतलब डायरेक्ट सेवन न करना, उसको किसी अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर देना, उसको बोलते हैं प्रविचारणा। लेकिन जब प्रविचारणा की जब बात आती है तो पूछते हैं कि प्रविचारणा कितनी होती है। तो आपका एमसीक्यू जरूर बनेगा प्रविचारणा की संख्या। चरक ने सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पर चरक ने 3 पॉइंट दिए हैं। पहला कि उन्होंने 24 प्रविचारणा बताए हैं, मतलब 24 तरह की बताइए कि अगर घृत का सेवन करना है तो 24 विधियों से किसी व्यक्ति को खिला सकते हैं। सपोज करिए किसी को ओदन मतलब चावल के साथ दे सकते हैं, बिलेपी में मिलाकर दे सकते हैं, दूध दही में मिलाकर दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रविचारणा है। तो पहला पॉइंट चरक ने एक जगह बोला है कि प्रविचारणा की संख्या 24 होती है। उसके बाद देखेंगे फिर चरक का ही कॉन्सेप्ट है, रसों के अनुसार प्रविचारणा कितनी होती है। रसों के अनुसार प्रविचारणा याद कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक। रसों के अनुसार प्रविचारणा 63 होती है। और इस रसों के अनुसार में अगर अच्छ पान अगर जोड़ दें, अच्छ पान अगर जोड़ दें
तो ये 63 जगह 64 हो जाएगी। तो देखेंगे अच्छ स्नेह पान को मिलाकर ये 64 हो जाती है। और यही बात वाग्भट ने जो प्रविचालक की संख्या 64 बोली है, आचार्य काश्यप ने प्रविचालक की संख्या 20 बोली है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है काश्यप का भी। चरक का जिस तरह से जहां पर 24 है वहां पर काश्यप का 20 बोला है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्नेह अध्याय का जो अभी इस बोर्ड में या इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।